जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, आपका शौक़ भी अच्छा होगा। हमने आज फिर से 1.5 लाख वाली मादी जो है उसको शेरू के साथ खुला किया दूसरे फार्म में। मैं क्लिप साथ अटैच करता हूँ। हमने मौली साहब सारी थोड़ी मस्ती है, तुसी डेरे ते आए हो ना। ओ यार शेरू क्यों परेशान हो गया। ये बंदर है, घर च रहने वाला बंदर है। ये बंदियां ना ले लिया होया है, आदि है। ये कुछ भी नहीं कहना यार, इसकी चाय ना मेरा चाह के। हमने कोशिश की कि ये मादी शेरू के साथ अंडे उतारे, ठीक है जी, हम उसके साथ लगा के रखें, लेकिन शेरू का एक नफसियाती प्रॉब्लम चल रहा है। वो अकेला खुडे में खड़ा रहता है, वो अपने आप को नहीं मारता। उसके साथ जैसे ही मुर्गी छोड़ते हैं तो फ़ौरन से अपना ज़ख़म ख़राब करने लग जाता है। पिछले 3-4 दिन से शेरू ने अपने आप को नहीं मारा, लेकिन आज भी हमने जैसे ही मुर्गी छोड़ी, कल भी मादी छोड़ी, तो शेरू ने अपनी वही बुरी हरकत शुरू कर दी, अपना ही शोल्डर ख़राब करने वाली। तो इस वजह से मैंने फिर इस मादी को शेरू के साथ नहीं छोड़ा। मैंने यही सोचा कि यार उसको अगर अलग रह कर उसकी क्रीज़ पूरी होती है, एक दफ़ा उसके ज़ख़म शख़म सेट हो जाए, वो सुकून में रहे, अलग रहे। जब वो क्रीज़ शीज़ पूरी करके साफ़ सुथरा हो जाएगा, उसकी हरकत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम उसके साथ मादियाँ लगा कर उसकी ब्रीड ले लेंगे। अभी फिर हमारी ये जो मादी है ये अंडों के लिए तैयार है। मादी की जो मूवमेंट्स हैं वो देखकर आपको आइडिया हो रहा है। मादी चुस्ती में फुर्ती में आई हुई है, मट्टी फरोल रही है, पत्थर वगैरह चुन चुन के खा रही है। तो इस तरह की हरकत करने वाली मादी अंडों पर तैयार होती है, और अगर हम इसको किसी नर के साथ नहीं डालेंगे तो ये मादी हवाई अंडा भी फेंक सकती है। तो अब हम इसको प्रिंस के साथ मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे। आज हमने माशाल्लाह इसको प्रिंस के साथ लगा दिया है, और अब ये प्रिंस के साथ ही रहेगी पक्की। काले अदलके की माँ में से जो पट्टी है लसानी मुर्ग के साथ, वो जनाब अंदर हमने बंद की है। वो इस मादी को थोड़ा सा कारी थी तंग। पहले हमने जब ये मादी छोड़ी है तो उसने दाबा किया है, बाद में इसने दाबा कर लिया है, ठीक है जी। तो जखे जटे हैं यरकाओ, जट ना यरके तो आप यरक जाओ। इतने कोई कहानी बनी है इस तरह की, वो इसको लो डर रही सी, ये उसको लो डर रही सी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो खूनी मादियाँ होती हैं इनकी ये आदत बड़ी अच्छी होती है कईयों की, और कईयों की उतनी बुरी भी होती है। लेकिन शुक्र है यार मेरे पास जो अपनी ये घर की पटियाँ शटियाँ मादियाँ, ये जब तक बिल्कुल पॉकेट उम्र में नहीं चली जाती ना, ये ठीक रहती हैं, मसलन तंग नहीं करती दाबे शाबे कराने के मामले में। जब बहुत पॉकेट उम्र में चली जाती हैं तो जिनका पिछला पास टाइम इकट्ठा गुजरा होता है, वो फिर एक दूसरे के दाबे में नहीं होती हैं, आपस में पक्की लग जाती हैं। वो फिर उनका दाबा कराने के लिए मेरे पास एक अदद जूती है, वो घर पड़ी हुई है। वो जूती बड़ी करामत साबित होती है। तो उससे फिर मैं दाबे करवाता हूँ इनके। 2 मादियाँ छोड़ी, जिसका फील होता है कि ये मादी दाबा कर सकती है, थोड़ा सा जूती से टकोरा सर पे, मादियाँ दाबा कर जाती हैं। तो प्रिंस जी माशाल्लाह जैसे जैसे क्रीज़ पूरी करता जा रहा है, और पर इसके अपनी जो है वो लेंथ पूरी करते जा रहे हैं, तो माशाल्लाह आप प्रिंस की रौनकें देखें। और अब तो माशाल्लाह प्रिंस की बकल शक्ल जो वैक्सीन की वजह से सूजन आई थी और बकल लटक गई थी, वो सारी ख़त्म हो गई है। थोड़ी सी बस रह गई है माड़ी सी, एवं हल्की सी, लेकिन चलो अल्लाह करेगा वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रिंस जनाब मादी को घेरा डालने की कोशिश कर रहा है, और डाल लेगा। प्रिंस माशाल्लाह तगड़ा है, मादियों को घेरा डालने की आदत इसकी बड़े मुश्किल पे गई है कि 8 मादियाँ भी साथ छोड़ देना, तो प्रिंस को पता होता है कि मैंने कौन सी मादी को क्रॉस किया है, जोड़ लगाया, और कौन सी मादी जनाब अभी बाकी रहती है। तो शहज़ादा है मेरा जी, अल्लाह ऐसे ज़िंदगी दे। मुझे एक मैसेज आया है, मेरे एक दोस्त हैं, उनके आगे से कोई दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज किया कि यार लोगों का बड़ा बड़ा पाकिस्तान में शौक़ शिकार है, बड़ी बड़ी लोगों की समझ है, बड़ी बड़ी उम्रें हैं, लेकिन यार मुर्गे रखने के और मुर्गे संभालने के मामले में ना अहमद भाई ने जो है वो जनाब लोगों को पीछे छोड़ दिया है। मैंने कहा जी वो कैसे? तो भाई मुझे कहने लगे कि उनके वॉइस मैसेजेस भी उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किए कि यार वो कहते हैं कि जनाब हम इस बात पे जो है ना मानते हैं इस बंदे को कि 8-8 10-10 साल इसके मुर्गों की और मादियों की एज है, वो भी सिर्फ बातों से नहीं, सारी तस्वीरें, तारीखें, डाटा सारा अगला बंदा शेयर करता है। इतने इतने पुराने यानी कई साल से वीडियोस भी आप लोग देख रहे हैं, तो लोग देखते हैं
कि यार इतने इतने एजड बर्ड्स हैं लेकिन पट्ठों की तरह घूम रहे होते हैं, पट्ठों की तरह जनाब उनकी सेहतें होती हैं, बूढ़े ही नहीं होते। हर साल परिंदा नई क्रीज निकालता है, पिछले साल से ज़्यादा जवान हो जाता है। सावेद लक्के को देखें, क्यों जी मौली जी, पिछले साल नालों ज़्यादा सोना हो गया तो ज़्यादा फ्रेश हो गया माशाल्लाह। और ज़्यादा तो प्रिंस को भी देखें, पिछले साल जैसा था अब इस साल माशाल्लाह, हालांकि इतनी बड़ी मुसीबत भी झेली इसने, इतनी परेशानी, 1600 ग्राम वज़न से आप सोच सकते हैं कि ये परिंदा जनाब इस सेहत में वापस आए। और फिर कुछ दोस्तों ने, मैंने जिन चीज़ों से इन परिंदों को अल्लाह के फजल से इलाज किया, ये ठीक हुए, दोस्तों ने एतराज़ भी उठाया कि ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। हालांकि अगर वो डिटॉक्स ना होता, ये मिसालें ना होते, तो दोस्तों आज ये परिंदे शायद और ये गाले ना होते, तो इससे इस रूटीन में परिंदे फिरते हुए आपको नज़र ना आते। और जुम्मे का दिन है, झूठे पे अल्लाह की लानत है कि जिस बंदे ने अगर किसी और चीज़ से इलाज किया और आपसे गलत बयानी की हो। जितना इलाज चलता रहा आपके सामने चलता रहा, देसी चीज़ों से टोटल इलाज किया, परिंदों को अंदर से साफ़ किया, बहाल हुए हैं, ठीक है जनाब। और जब बीमार थे इनको मिसाले वाली फीड लगती रही, बीच में हम इनको कहवा चलाते रहे। 15 दिन हम ट्रीटमेंट करने के बाद हमने आपा मार्ज और दूध स्टार्ट कर दिया, जिससे इनके जिगर दुरुस्त हुए। वो इलाज तकरीबन 10 से 15 दिन जारी रहा। 2 सीसी दूध, 1 सीसी आपा मार्ज, क्योंकि वो स्टीरॉयड्स वगैरह और जेंटामाइसिन के टीके लगे हुए थे परिंदों की स्वेलिंग कम करने के लिए, और डेक्सामेथासोन जैसे टीके। तो उनकी वजह से परिंदों के वज़न ड्रॉप हो गए, जिगर गुर्दे इफेक्ट हो गए। फिर उसी सारे मामले में आपको पता है सुल्तान भी मारे, एक सुल्तान है जो एक्सपायर हुआ है, और 2 जो वो सफ़ेद मादियाँ थी लाख वाली, उनमें से जो बड़ी मादी थी किली ताजी, हाँ वो एक्सपायर हो गई थी, मेरे ख्याल में ज़िबक रही थी। और एक लाल बादशाह की बहन अभी आके डिस्टर्ब हुई भी है। बहरहाल उसका मैं लगा वो कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें कि जो है वो उसकी पट्टी एक थी मेरे पास प्रिंस के साथ, वो नुमान भाई ने ज़बरदस्ती जो है वो मेरे से ले ली है। बहरहाल कोई नहीं, नुमान भाई का समझे अपने घर वाला हिसाब है, जब दिल हुआ वापस मंगवा लेंगे। तो बस इस तरह के दोस्तों कुछ मामला हैं। फिर लाल बादशाह को आपने देखा है कि कितनी बुरी कंडीशन में गया, बिल्कुल हड्डियों की मुठ बनने के बाद, चेहरा सफ़ेद करने के बाद, बिल्कुल समझें कि एक शौकीन जो है ना, जहाँ पर हिम्मत हार जाता है ना, इस स्टेज को लाल बादशाह पहुंचा है। और फिर अल्लाह ताला ने उसे सेहत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको भी हम डिटॉक्स चलाते रहे हैं, और साथ हमने उसको पहले मिसाले वाली फीड पे रखा, फिर मैं दलिए पे ले आया, फिर साथ में खोशवा भी चलाता रहा हूँ। कुछ टाइम मैंने उसे अपा मर्ज दूध भी दिया है, साथ मैंने कॉपर सल्फेट को एसिडिफाइड करके 5 दिन वो भी पानी में चलाया कि 300 ml मैंने सिरका ले लिया सेब का, ठीक है जी, उसमें मैंने 50 ग्राम नीला थोथा डाल लिया, पंसारियों से मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट उसको कहते हैं, जहर होती है, उसका पाउडर करके 300 ml सिरके में डाल के मैंने डिप करके रख दिया तकरीबन 24 से 48 घंटे। फिर ये जो सिरके वाला कम्बिनेशन बनाया था, इसमें से 1 सीसी हम ले लेते थे, और 1 सीसी को 1 लीटर पानी में ऐड करके उस 1 लीटर में से पानी जितना प्याले में आता है उतना प्याले में डाल देते थे। दिन को 4, 5, 6 घंटे वो पानी पड़ा रहता था, तो वो मुर्ग उसमें से पीता रहता था। 5 दिन का मैंने उसको ये भी बीच में कोर्स करवाया, उससे भी मुर्ग जो है सारा उसकी जो अंदर टॉक्सिसिटी थी वो ख़त्म हुई। फिर हम उसको डिटॉक्स पाउडर चलाते रहे, कावा, उससे परिंदा जो है वो स्लो करके कोई 1.5-2 महीने परिंदा बीमार रहा, फिर वो स्लो करके वो रिकवर हुआ। और अभी माशाल्लाह आपने देखा है कि लाल बादशाह ये खड़ा है। अब इस परिंदे को देखकर कोई बंदा आइडिया, मैंने इसके ऊपर पूरी जो है वीडियो एक लगाई थी, जिसमें मैंने इसकी पूरा बीमारी वाली तस्वीर भी लगाई हुई है और इसके सेहतयाब होने की बात की भी। खैर वो तो अभी भी आप देख ही रहे हैं, तो जब बीमार था वो भी मैंने इसकी तस्वीर लगाई हुई थी, साथ वीडियो भी चलाई थी। तो मैंने 1-2 सियानों से भी पूछा था भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, उन्हें प्रॉब्लम समझ नहीं आई थी। तो असल तो सारा मसला यही होता है कि मसले की तशखीस करना कि प्रॉब्लम है क्या। तो अल्लाह का लाख शुक्र है भाई। फिर वो भाई इसी तरीके से यानी वीडियोस देखने वाले हैं, तो उन्होंने मेरे जो दोस्त हैं उनको कहा कि यार इस मामले में जनाब हम अहमद भाई को मानते हैं कि उन्होंने जनाब देखें कैसे इतने एजड बर्ड्स हैं, 8-8, 9-9 साल उम्र हैं, और पट्ठों की तरह संभाल के रखे हुए हैं। तो भाई बात ये है, एक तो इनकी नस्ल में ये चीज़ शामिल है, बड़ा मुश्किल भी अगर उसका यानी समझ लें कि वो वाइटल ऑर्गन्स एक्सपायर ना होते। इनमें मेरे मुर्गों में जो मैंने देखा है कि जब ये एंड होते हैं, किंग लसानी को भी मैंने एंड होते हुए देखा है, किंग लसानी का एक पट्ठा भी मैंने एंड होते हुए देखा है, और सावेद लक्के की जो नानी है, इसकी माँ की जो माँ थी, वो भी मैंने मेरे हाथों में एंड हुई है। ये 3 परिंदे मुझे याद हैं कि ये जिगर ख़त्म हो जाने की वजह से मुंह सफ़ेद करके जो है ये परिंदे मेरे पास ख़त्म हुए हैं। तो किंग लसानी की ब्रीड में ये चीज़ है कि भाई जब इनका टाइम पूरा हो जाता है ज़िंदगी का, तो इनका जिगर ख़त्म हो जाता है। और फिर ये जैसे हसीब सुबानी के पास देख लें आप,
इस पट्टी का जो भाई है अब ज़ाहिर है वो भी किंग लसानी के ब्लड में से बनता है ना, अब्दुल्ला बीच में क्रॉस हुए हैं, लेकिन बेसिकली इनका ब्लड ज़्यादा जो है वो लसानियों का है। क्यों कि इनका जो बाप था वो भी किंग लसानी का पट्टा और सॉरी अदलक्के का पट्टा, और उसमें जो माँ थी वो किंग लसानी की पट्टी। तो मकसद कहने का है कि वो भी पट्टा जो है वो लिवर डिसऑर्डर से ख़त्म हुआ सीप के पास, और वो अपनी तरफ से सारी ट्राइयाँ करता रहा, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आई। तो दोस्तों ये किंग लसानी की ब्रीड में ये चीज़ है कि जब 10, 12, 13, 14 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो ये जनाब अचानक से मुँह सफ़ेद होना थोड़े ये जो लाल बादशाह बच गया ना, ये एक अटैक आप इसको शायद ये भी कह सकते हैं कि इसके ख़ानदान में भी ये मसला मौजूद है लिवर डिसऑर्डर का, लेकिन अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी है, ऊपर से टीके भी लागे थे, सोने पे सुहागा हो गया। तो किंग लसानी भी मेरे पास लिवर डिसऑर्डर से ख़त्म हुआ था आखिर में, बिल्कुल उसका मुंह चिट्टा हो गया था। कोई उस टाइम तो हमें इतनी समझ भी नहीं थी, सच्ची बात है कि इतने ना ये मैं तजर्बे करके और इतनी स्टडीज़ करके यहाँ तक मैं नहीं पहुँचा हुआ था जहाँ अल्लाह के फजल से आज हूँ, या जितना मुझे आज इनके बारे में मालूमात है उस टाइम मेरा नॉलेज इतना नहीं था। मैं अभी सीख रहा था, और रोज़ बंदा सीखता है, अभी भी हम सीख रहे हैं। अपना दिमाग हमेशा सीखने वाले मोड पे लगा के रखा होता है, कोई चीज़ सीखने वाली मिल जाए। माँ की गोद से कब्र की गोर तक इल्म हासिल करो। तो बस ये बात पकड़ी हुई है जनाब, पल्ले से बांधी हुई है, जहाँ जो चीज़ सीखने वाली मिलती है उसको जनाब सीखते हैं अल्लाह के फजल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की करम नवाजी है, इसमें मेरी कोई मैं बड़ाई नहीं मारता, बस थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं एक अपना रूटीन वाइज दाने का टाइम पक्का रखें। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, परिंदे संभाल के रखने में दोस्तों एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आपकी रूटीन और मैनेजमेंट। दोस्तों के पास मुर्गे ख़राब इसलिए हो जाते हैं, ब्रीडर मुर्गे टांगों से फारग हो जाते हैं, और मुर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा गोश्ती हो जाते हैं, टांगों से रह जाते हैं, मादियाँ जोड़ लगाना छोड़ जाते हैं, बुत डालना छोड़ जाते हैं। मसाइल पता मुर्गों में ये क्यों आते हैं, नलियों में बहुत ज़्यादा गोश्त चढ़ जाता है। ये इस वजह से होता है कि ब्रीडर मुर्गा ना हमारे बहुत सारे दोस्त खुडे में खड़ा कर देते हैं। ये जो मैंने इतने खाने आगे 16-16 फुट जगह हर खाने में दी हुई है ना यार, कुकड़ नू खिलारना कोई नहीं है, गल याद रख लो। ब्रीडर मुर्गे को खाने में खड़ा नहीं रखना मुसलसल, दिन 2 दिन या हफ्ता 10 दिन की बात और है, अभी काम लगा हुआ है तो मुर्गे मजबूरन बाज़ बंद भी रखने पड़ते हैं। लेकिन ब्रीडर मुर्गे को खुल मिलती रहेगी, उसका टोरा होता रहेगा, तो वो मुर्गा ख़राब नहीं होता। दूसरी चीज़, ब्रीडर मुर्ग को या मादियाँ या जो भी आपके परिंदे उनके दाने का फ़िक्स टाइम रखें, आधे घंटे से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब मेरा यहाँ सख्ती के साथ एक चीज़ के ऊपर लड़कों को तंबीह है और ताकीद है, पक्का असूल है हमारे फार्म का कि सुबह भी और शाम भी दाने का फ़िक्स टाइम है। सुबह के टाइम में आधा घंटा ऊपर नीचे गलती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि काम शाम वाले बंदे आना जाना करना, दरवाज़े खोलने बंद करने, उसमें आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। लड़कों की आंख थोड़ी सी देर से खुल सकती है, कोई मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती इस चीज़ के ऊपर नहीं रखी हुई इंसान है। शाम का जो दाना है भाई उसका पक्का फ़िक्स टाइम है, उसमें तो कोई गलती होती नहीं है। पानी का फ़िक्स टाइम है। सर्दियों में अभी रोज़ मैसेज आए होते हैं जी परिंदों के मुंह में छाले निकले हुए हैं, परिंदों को जनाब रेशा हुआ हुआ है। अब कल मैंने छालों वाला टॉपिक डिस्कस किया, उसमें मेरे से एक चीज़ रह गई है, वो ये रह गई है कि 2 बातें मैंने बताई थी कि कैंकर और थ्रश की वजह से मुंह में छाले और ज़रबात बनती है। शुरू छालों से होता है काम, बाद में वो बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है और गला भी बंद हो जाता है मुर्गों का। एक आप आजकल इस मौसम में जो छाले निकल रहे हैं मुर्गों के मुंह में, वो ठंडे पानी से, मिसाल है किसी दोस्त ने यूँ पानी नीम गर्म ला के कोसा कोसा बर्तन में डाल दिया है, वो मुर्गे पी रहे हैं, वो पहले उन्होंने मुंह के साथ लगा लिया गर्म पानी। 15 मिनट दोस्तों, 15 मिनट बाद आप चेक करेंगे पानी ठंडा हो जाता है। अब हमारे मेरा हाल नवीद भाई हैं कि इकराम भाई हैं, पता नहीं नाम क्या है, ये इधर पिंडी में ही रहते हैं, वो जिनके पास 7 लाख रुपए वाली मादी का रोला बना था, कहते थे इसका ताज चेंज हो गया। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, कहने सारे परिंदों को रेशा लग गया। मैंने उनको एक ही बात कही, भाई पानी आपने ठंडा पिलाया? कहते नहीं जी मैं तो सुबह गर्म पानी पिलाता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल आप सुबह गर्म पानी पिलाते हैं, और उसके बाद हालांकि उन्होंने नहीं बताया, मैं कहा जी गर्म पानी पिलाते हैं और फिर आप वो गर्म जो है उसको पड़ा रहने देते हैं, इस वजह से आपके परिंदों को रेशा हो गया और मुंह में छाले निकल आए हैं। कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो मैं गर्म पानी डाल देता हूँ फिर वो पड़ा रहता है, मैं उसको उठाता नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई आपने डाला है गर्म है, परिंदे प्यासे थे फ़ौरन उन्होंने गर्म पी लिया। अब आप ये काम अपने ऊपर तजर्बा करके देखें कि पहले आप सुबह गर्म पानी पिएँ, ठीक है, और 5-10 मिनट के बाद टोटल आप ठंडा पानी पिएँ, फिर क्या होगा, आपका गला पकड़ा जाएगा, फ्लू हो जाएगा, गले में दर्द शुरू हो जाएगा, रेशा जम जाएगा, दिमाग में भी रेशा जम जाएगा।
तो मेरे दोस्तों, अक्ल का तकाजा ये है कि जब आपने गर्म पानी डाला है, गर्म ठंडा मिक्स नहीं होने देते, गर्म ठंडे का मुर्गों में ख्याल रखते हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्त फ्रिज से निकला हुआ सालन और फ्रिज से निकले हुए चावल जो बचे होते हैं, रात को फ्रिज में रख देते हैं, सुबह ठंडा ठंडा निकाल के मुर्गों के मुंह के आगे प्लेट रख देते हैं। तो मुर्गे बीमार ना हो तो क्या हो, अलग बंदे उसको ओवन में घुमाओ या चूल्हे पे तवे पे गर्म करो, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ताज़ा ताज़ा सा हो जाए, फिर वो मुर्गों को डालो। बहुत गलतियां लोग करते हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं, फिर उनका कोई ना कोई गलती का पॉइंट पकड़ना होता है। वहाँ से फिर पहले अगर उनका आप पॉइंट पकड़ कर उनकी गलती नहीं ठीक करवा रहे, एक दफ़ा इलाज कर भी लें तो दोबारा परिंदे में वो मसला आ जाना है। जब तक गलती नहीं पकड़ी जाएगी तब तक फ़ायदा ही कोई नहीं बात बताने का। तो ये एहतियाती बातें वीडियो में मैं सारी रिपीट कर देता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा बच्चों वाली बातें कर रहा है, लेकिन मेरे भाई अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो ये गलतियाँ करती है, इसीलिए हम ये बातें रिपीट करते हैं। और करते क्यों हैं? क्योंकि हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, फिर हमें पता लगता है कि नहीं भाई, हम समझते हैं कि ये हमारे नज़दीक गलतियाँ हैं, लेकिन ये बहुत सारे शौकीनों के नज़दीक गलतियाँ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है, या उनकी नज़र से ऐसी कोई चीज़ गुजरी नहीं है। तो हमने तो खैर सारे तजर्बे बहुत अरसा पहले करके नतीजे निकाल के रखे हुए थे, तो उन चीज़ों से एहतियात की जाती है। अब ये पानी लगाया जा रहा है, वो सामने मुर्गे पानी पी रहे हैं। ये टोटल 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में इन्होंने जो पानी पीना है पी लेंगे, उसके बाद उठा के गिरा देना। ये क्लोजिंग का टाइम हुआ है, मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी इनको भी पानी लगेगा आपके सामने, और ये पानी पिएंगे, उसके बाद 10 मिनट के बाद इनका पानी गिरा दिया जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखनी है, सुबह शाम 10-10 मिनट पानी परिंदों को ताज़ा दें। अगर आपके घर में बोरिंग हुई हुई है या कुआं है, उसमें से पानी ताज़ा निकलता है, वो पानी दें, 10 मिनट के बाद गिरा दें। पानी परिंदों के आगे पड़ा नहीं रहना चाहिए सर्दियों में, ठीक है जी। अब ये जो परिंदों की सेहत अच्छी रहती है, अब आपके सामने उस दिन मैंने देखा ना कि मुर्ग के मुंह में छाला आ रहा है, ठीक है, मैंने फ़ौरन इसको मुंह में दवाई भी लगवा दी। अच्छा, वो छालों में जो टॉपिक रह गया तो उसको कवर करते हैं कि ये जो इस मौसम में सर्दियों में छाले, फिर बाद में ज़ाहिर है वो कैंकर बन सकता है, बाद में वो थ्रश बन सकती है, वो हल्का हल्का छाला बिगड़ सकता है। अब इसके मुंह में छाला था, आपके सामने मुर्गा घूंट मार रहा था, खाने पीने मुर्गे को तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो छाला अंदर से दुख दे रहा था। तो मैंने जनाब इसके मुंह में जंक्शन वायलेंट लगवाई रुई के साथ, और उसके बाद वो छाला वहीं पे ख़त्म हो गया। कल मैंने जो ट्रीटमेंट बताया था कि मेट्रोनिडाज़ोल चलाएंगे आप या निल स्टेट चलाएंगे, लेकिन दोस्तों मुंह में आप जंक्शन वायलेंट का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। ये आपको जामन के रंग की एक सोल्यूशन सा मिलेगा, एक लिक्विड होता है, ये रुई के साथ लगा के आपने मुंह खोल के जिधर जिधर छाले नज़र आए वहाँ लगा देना, हलक से नीचे ना जाए, बस वो जम जाता है जहाँ लगाते हैं आप। अक्सर बच्चे गिर जाते हैं तो घुटनों शुटनों पे वो पर्पल सी दवाई लगाते हैं, ये वो दवाई होती है, ठीक है जी। हो सकता है मैं इसका नाम भी लेने में कोई गलती कर रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी जो सुनी सुनाई है पुरानी उसमें जंक्शन वायलेंट ही कहते हैं इसको। बाकी आप देख लीजिएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से 50-100 रुपये में आपको बोतल मिल जाएगी। ये बेसिक दवाइयों में इसका शुमार है, ये आपके घर में हर टाइम होनी चाहिए। मुर्गे लड़ जाएँ, मादियाँ लड़ जाएँ, उनकी जबड़ियाँ अंदर से ज़ख्मी हो जाएँ, ठीक है, उसमें भी आपने रुई के साथ लगा के यही दवाई मुँह के अंदर लगानी है, ठीक है। उससे परिंदे आपके जो है बड़ी जल्दी, और फिर जबड़ियों के अंदर वो जहरीला मवाद, गंदा मवाद नहीं बनता, फंगस नहीं बनती। ये देखें, पानी इनको लगा दिया, ये पिएंगे, उसके बाद फिर 10 मिनट तक पानी इनका उठा लिया जाएगा। तो बस ये ख्याल करें। तो ब्रीडर आपके अल्लाह के फजल से 8-8, 10-10, 12-12 साल ज़िंदगी निकालेंगे। एक तो इनको खुडों में पक्का पाबंद नहीं करना, मुर्ग खड़े खड़े ख़राब हो जाते हैं। 3-3, 4-4 महीने के लिए आप खड़ा कर दें तो मुर्गों ने ख़राब होना है। इनको खुल मिलनी चाहिए भाई इनके, इसीलिए मैंने दूसरे फार्म का भी डिज़ाइन चेंज करवा दिया है, उसके आगे सारे खाने खुले करवा दिए हैं कि हर केज में खड़ा परिंदा उसको दिन में 2 घंटे 3 घंटे लाजमी खुल मिले, वो मिट्टी में पैर मारे, वो मिट्टी खेले, वो घूमे फिरे, वो इंजॉय करे, ठीक है, उसे आज़ादी महसूस हो। अब इनकी आज़ादी का भी एक चक्कर होता है, मुर्ग अपनी आज़ादी का जो दायरा होता है उसको मज़ीद बढ़ाते जाते हैं मेंटली, यानी ये अपना दायरा जो होता है घूमने का, ये इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ये इनकी फितरत में है। आपने इनको आदी कर देना है किस चीज़ का, जितनी जगह आपके पास अवेलेबल है आपने इनको उस चीज़ का आदी कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इनको सारा दिन इस खाने में खुला रखूँगा ना, तो ये खाना इनके लिए कैद बन जाएगा, और जो बाहर वाली जगह ये इनके लिए आज़ादी बन जाएगी। अब इनको मैं अगर उस खाने में सारा दिन बंद रखूँगा और 2 से 3 घंटे के लिए इस 16 फुट वाले खाने में खोलूँगा, तो वो अंदर वाला खाना इनके लिए कैद होगा,
और ये जो 16 फुट वाला खाना है ये इनके लिए आज़ादी की जगह होगी। समझ रहे हैं? तो ये आपने अपनी जगह के हिसाब से अपने परिंदे को कैद और आज़ादी की जगह की तफरीक समझानी है। जैसे आप डंडे से शीख के परिंदे को आदी करते हैं ना, आपके हाथ में डंडा आता है, मुर्गे फ़ौरन भाग के खुडे में, इसका मतलब है आपने अपने परिंदे को ये चीज़ सिखा दी है कि जब हाथ में डंडा आएगा इसका मतलब है कि खुडे के अंदर जाना है। तो आपने अपने परिंदे को ये बात सिखा देनी है। मैंने यहाँ जो आगे जालियाँ लगवानी है ना, यहाँ दरवाज़ा लगना है और जाली लगनी है, तो उसका मकसद यही है कि सारा दिन परिंदों ने कोई नहीं घूमना, हर खाने ने इनके 3-3 घंटे का टाइम होना है। 3 घंटे एक केज के परिंदे यहाँ खुलेंगे ताकि इनको पता लगे कि हमारा घर वो है और हमारी आज़ादी की जगह ये सारी है। अगर मैं एक परिंदे को सारा दिन यहाँ खुला रखता हूँ तो परिंदा ये महसूस करेगा कि ये मेरी कैद की जगह है और यहाँ से बाहर जो कुछ उसको नज़र आएगा वो उसको ये कंसीडर करेगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, ये मेरी आज़ादी की जगह है। इसको ये आज़ादी समझेगा और इसको ये इतनी बड़ी जगह को कैद समझने लग जाएगा। तो ये परिंदे अपनी जो घूमने फिरने की जगह होती है, इसको मज़ीद आप अगर डेरों पे चले जाएं, थल चले जाएं, मियाँ वाली चले जाएं, तो शुरू में जैसे मुर्गी बच्चों को लेकर एक ख़ास सर्कल में घूम रही होती है, वो जैसे जैसे चूचे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं, उनका दिमाग बड़ा होता जाता है, समझते हैं चीज़ों को, तो भाई वो मुर्गी बच्चों को लेकर किधर पट्टियों में, खेतों में, फसलों में गई हुई होती है। और छोटा बच्चा जब होता है मादी के साथ, तो वो मादी जिधर से निकलती है, जिस कमरे से, ठीक है, जो खुली अक्सर गांव में आपने देखी है घूम रही होती हैं, वो अपने जो उसकी छुपने की लोकेशन होती है उससे ज़्यादा दूर नहीं जाती है। तो उसमें मादी की साइंस ये होती है कि कोई भी ख़तरा आए तो उसको शेल्टर चाहिए होता है, बच्चों को लेकर किसी शेल्टर में जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो मादी उनका घूमने का सर्कल, दायरा जो होता है वो बढ़ाती रहती है। ये कनालों के हिसाब से ज़मीन घूमने की ना सलाहियत रखते हैं, कवर करने की। तो अक्सर आपने देखा होगा कि गोल्डन देसी मुर्गियाँ लोगों ने घरों में रखी होती हैं, छतों पे भी रखी होती हैं, तो पूरा महल्ला घूमती हैं। बल्कि हमारे अपने महल्ले में गोल्डन सी मुर्गियाँ फिरती हैं, बीच में असील भी फिर रहे होते हैं, तो वो एक गली दूसरी गली पूरा महल्ला फिरते हैं जनाब सारा दिन। और मगरिब होती है तो वो जनाब वापस अपने घर आके अपने खुडे में या जिधर उनकी जगह बनी हुई होती है। तो ये बड़ी सलाहियत रखते हैं मुर्गे जो होते हैं घूमने फिरने की और बहुत बड़ा एरिया कवर करने की। तो ये आपने आदी करना है भाई, ये नेचर समझने की बात है। अब मुझे इस चीज़ की समझ आई हुई है कि मैंने इनको 3-3 घंटे देनी है खुल, फिक्स टाइम होगा, 3 घंटे बाद लड़का आएगा, उधर बोर्ड लगा हुआ होगा, अलार्म लगा देंगे, 3 घंटे बाद अलार्म बजेगा, इन्होंने आके जनाब अपना अगला जोड़ा खोल देना है, पिछला जो खोला हुआ है उसको बंद कर देना है। एक खाने में 4 ब्रीडर आ सकते हैं, एक नर के साथ 2 मादियाँ बंद हैं, उनको खुल मिली, 3 घंटे घूम लिया, शीख के अंदर करके दरवाज़ा बंद, अगले को खोल दिया, 3 घंटे घूम लिया, अगले को बंद, उसके बाद अगला खोल दिया, उसने 3 घंटे घूम लिया बंद। अब सब की ये नेचर बन जाएगी, फिक्स टाइम होगा। सुबह 8 बजे जो जोड़ा खुलता है 8 से 11, वो 8 से 11 ही खुलेगा। जो 11 से आगे 12, 1, 2 तक खुलता है वो उसी टाइम में खुलेगा, तरतीब वाइज, कि ये खुडों में नंबर लग जाएंगे, 1 नंबर खुलना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तरतीब वाइज, कि उनका फिक्स टाइम होगा। जैसे इनको दाने का टाइम पता है, इस तरीके से उनका वो फिक्स टाइम होगा। तो ये हमने इनको इस रूटीन पे लगा देना है, फिर उसके बाद आप देखेंगे परिंदे किस तरह एडजस्ट होते हैं। ये बंदे ने खुद एडजस्ट करने होते हैं। अभी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ये है कि ऊपर नीचे पकड़ना करना, फिर परिंदों के पर भी ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने ये जो जाले शाले वाला काम किया, इंशाल्लाह ये आगे लग जाएगा यहाँ जाल, फिर आप देखिएगा कितनी प्यारी रूटीन बनती है। अल्लाह पाक खैर करे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने अपनी तरफ से तो बड़ी अच्छी बातें की हैं और हो सकता है कि आपको पसंद भी आई होंगी। अल्लाह पाक करम करे, आप भी इन चीज़ों से जो है वो सीखें समझें, और जो मैंने ख़ुद तजर्बे कर करके सीखा है वो आप जनाब वीडियोस में सुनकर समझ कर जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो। हर बंदे की अपनी अपनी किसी न किसी चीज़ में ऑब्जर्वेशन होती है। मैं ख़ुद बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें मेरी नज़र से गुज़रती हैं जो अभी भी मैं ये कंसिडर करता हूँ कि यार मुझे नहीं पता थी, ये इस भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। सीखने समझने वाली बात होती है। तो बंदा ऐसे ही शेयर करके सीखता है, समझता है, ठीक है, शेयर करता है, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और कोई चीज़ स्लिप हो गई हुई जहन से तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कब बताऊंगा। जैसे आज मेरे से वो छालों के हवाले से रह गई थी कि इन दिनों में जो छाले मुंह में निकलते हैं वो ठंडा पानी, पहले गर्म पानी, फिर वही पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, इस वजह से फिर, या फिर जो लोग मुसलसल डालते ठंडा पानी है उस वजह से भी जो है ना ये प्रॉब्लम बनता है। तो ये जनाब आपने अपने परिंदों को बचाना है इस चीज़ से। तो दोस्तों बस इस मौसम में अपने परिंदों को ठंडे पानी से बचाना है। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ,
फिर आप रेशे का इलाज पूछते हैं तो वो रेशा जो है ठंडे पानी की वजह से है। इलाज और दवाइयाँ कोई चीज़ काम नहीं करेगी जब तक आपने अपने परिंदे को ठंडे पानी से महफूज नहीं किया। ठंडे पानी से महफूज किया है तो फिर आपका परिंदा, दवाइयाँ भी असर करेंगी और गले की खराश भी ख़त्म होगी और छाले भी ख़त्म होंगे। अल्लाह ताला समझ बूझ अता फ़रमाए और अल्लाह करे कि हमें बेसिक बातें समझ आ जाएं ताकि हम छोटी छोटी गलतियां ना करें। बस जितनी एहतियात है उतना आप इलाज से बचे रहेंगे। देखिए एहतियात इलाज से बेहतर है। पट्टी को खोला जी, देखते हैं कि ये थोड़ी सी इनकी आपस में सेटिंग बन जाए। मस्ती ना कर, मारी नहीं। अच्छा आज ना मैं क्या करूँगा दोस्तों, 3 अंडे इस मादी ने ये 4 दिए हैं। ये काले दलक्के की जो माँ है ना उसकी ये पट्टी है, लेकिन इसका बाप डिफरेंट है। बनती ये काले दलक्के की बहन है, ये काले दलक्के की बहन बनती है, लेकिन इसका बाप डिफरेंट है, काले दलक्के का बाप डिफरेंट है। ठीक है, इसकी दूसरी बहन मेरे पास खड़ी है, ऊपर केज में खड़ी है, बच्चे पाल रही है। वो कल जो आपको बच्चे दिखाए थे वो इसकी बहन के साथ हैं। तो ये नेचुरल सी चीज़ है, थोड़ी देर इसको तंग करेगी फिर ये बहनें बन जाएंगी दोनों। ठीक है, ये एक आधा दिन होता है थोड़ा सा। लेकिन आज मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मैंने आज मादी का दावा करवा के छोड़ी है। अब भाई मैं इसको एक खुडे में बंद नहीं करूँगा, ये मैंने ख्याल करना है। ठीक है, मैं इस मादी को अलग बंद करूँगा, उस मादी को अलग बंद करूँगा। नीचे वाले 2 खुडे खाली हैं मेरे पास, एक में नर मादी के साथ हो जाएगा, इसी मादी के साथ कर देंगे। ये तो वैसे ही अंडे रोक गई है, 3-4 दे के रुक गई है, लेकिन ये दोबारा स्टार्ट करेगी। ठीक है जी, तो नर जो है मैं उस मादी के साथ उस खुडे में बंद कर दूँगा और ये जो पट्टी है ये अलग बंद रहेगी। 2-3 दिन मेरी ये रूटीन रहेगी। दिन को ये इकट्ठी घूमेंगी, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर जब ये हिल मिल जाएंगी, इकट्ठी खाने पीने लग जाएंगी। असल में इनकी मोहब्बत उस टाइम पे बढ़ती है जब ये एक बर्तन से दाना खाते हैं। ये जो मादियाँ आप दाबा करवा के छोड़ते हैं ना, ये आपस में बहनें तब बनती हैं, इनका आपस में सलूक और मोहब्बत तब बहाल होना स्टार्ट होती है जब आप इनको दाना डालते हैं एक फ़िक्स टाइम पे और इनको पता होता है कि यहीं पे दाना है, हमने इधर से ही खाना है। ठीक है, तो फिर वो ये आपस में आहिस्ता 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 प्यार मोहब्बत इनकी बढ़ जाती है और ये हिल मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में जो है ये सेट हो जाएंगे। लेकिन आज इनको अलग बंद करेंगे आज, क्योंकि अगर मैं दोनों मादियाँ इकट्ठी बंद कर दूँ तो उसमें मसला क्या आ सकता है, वजह क्या है अलग बंद करने की, कि आज ये मादी उसको मार रही है, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है। मैं सुबह इनको रात को बंद कर दूँ, सुबह जिस टाइम आके खाना खोलें तो हो सकता है उसका सिर खुला हुआ हो, इस मादी ने उसे दबाया हुआ हो, मार रही हो, सिर खुला हुआ हो। ठीक है, क्योंकि अंदर तो जगह कंजस्टेड है ना, तो मादी उसके घेरे में आ जाएगी, काबू में आ जाएगी। बाहर तो जगह खुली है, बाहर वो मारने आएगी तो ये भाग जाएगी। ठीक है, बाहर तो उसकी दाल नहीं गलती, लेकिन अंदर तो दाल गलती है। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि बाज़ दफ़ा मुर्गे भी मादियों के साथ मिल के, जिसको मार पड़ रही होती है, मुर्ग भी उसी को मारने लग जाता है। वो डबल मार पड़ जाती है। मादी चंगी भली जनाब हीट पे आई हुई मादी का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कुछ कॉल्स आ रही हैं, माल भेजा हुआ है अड्डे से, मैं चेक करूं क्या प्रॉब्लम है। असल में कुछ दोस्त जो है वो बुकिंग करवाने के बाद जब अड्डे पे बंदा कॉल करता है वो फिर कॉल नहीं उठा रहे होते, फिर मुझे फ़ोन शुरू हो जाते हैं कि अहमद भाई फ़लाँ बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या करें। फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई उसका माल रखवा दें, उसका नंबर डिटेल मुझे दे दें, मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो ऑनलाइन है तो मैं उनके साथ रब्ता करके उनका जो डिलीवरी की कार्गो की डिटेल्स हैं मैं उनको दूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त कोई भी चीज़ लेते हैं, दाना मिसाला गाला फीड, परिंदों वाले जो होते हैं वो चौकस होते हैं क्योंकि उन्होंने ज़रा ज़्यादा पैसे लगाए हुए होते हैं। वो इस तरह की गलती नहीं करते कि पैसे भेज के, उन्हें पता होता है कि हमारा कार्गो आना है, उनके कान खड़े होते हैं। लेकिन ये जो फीड मिसाले वाले होते हैं ना, किसी का 2000-2200 का आर्डर है, किसी का 4-5 हज़ार का है, वो ज़रा ढीले से पड़े हुए होते हैं। खैर है, राडी महंगी शायद कोई नहीं। तो ये जो दोस्त होते हैं ये फिर थोड़ा सा हमें तंग करते हैं ऐसे मामले में। तो अपने जो है वो भाई नंबर शंबर ऑन रखा करें और आगे से रिस्पॉन्स दिया करें ताकि कोई भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और जो दोस्त 1 घंटे के व्लॉग का कह रहे हैं, भाई 1 घंटे का व्लॉग हम तब शुरू करेंगे वापस जब हमारे फार्म का इंशाल्लाह ताला काम नज़दीक लग जाएगा और थोड़े से हम रिलैक्स हो जाएंगे। अभी हम रिलैक्स नहीं हैं, अभी हम थोड़े से टेंस हैं। ठीक है जी, काम से हम चल रहा है, थोड़ी मसरूफियात हैं, टाइम कम होता है, बंदों को देखना होता है क्या कर रहे हैं क्या चल रहा है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।